ऐसा सुनने में लगा कि जो उनको एंटी नेशनल भी कहा गया था। क्या एंटी नेशनल है? वो बोलता है कि चाइना का बी टीम है, तो क्या बीजेपी ये टीम है? बताए वो कि ये टीम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी देख रहा हूँ कि कल से ही साजिश रच रहा, जो बंदा आने वाला है वहां तक जंतर मंतर तक ट्रेन में क्या करा कि देख रहा कि इसमें मतलब 70% यही लोग भरा है, जो जंतर मंतर तक पहुंची उस ट्रेन को डाइवर्ट करके रोक दिया जाता है या तो किसी और रूट में बैठा रहा है। सरकार के द्वारा एक अभी हाल में कल की बात बता रहे हैं आपको, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बिना सिविल ड्रेस में बंदे को भेजा गया और सोनू वांगचुक सर को वहां से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले गया। ये कहां तक सच्चाई है? धिक्कार है उस सरकार पर जो इस प्रकार के नापाक हरकत करता है और फिर भी सत्ता में बना हुआ है। क्या ये गुंडे के भेजकर क्या साबित करना चाहते? कह रहा कोर्ट का आदेश है, एक वहीं पे अफसर है, पता नहीं कौन सी अफसर, इसका तो नाम ही नहीं पता है, मतलब बेच भी नहीं लगा रखा था। ये कहता है कि कोर्ट का आदेश हमने ये काम किया। कोर्ट क्या ये इस प्रकार से मुड़ो के तरह घींच के ले जाने के लिए बोला था? कोर्ट ने तो आदेश दिया था उनको ट्रीटमेंट करने का और ट्रीटमेंट चल रहा था ऐसा, जबकि वहां का जो लोकल जो पहले डीएम था वो डीएम को चेंज किया गया और एक दिन बाद जैसे ही डीएम चेंज हुआ वैसे ही प्रोटेस्ट पर हमला हुआ। ये कहां तक सही है? देखो बात ये कि वहाँ के जो पहले के कमिश्नर था, कमिश्नर को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आपको पता था कि कमिश्नर को 2 बार आदेश दे दिया गया। 2 बार आदेश देने के बाद वो कार्रवाई नहीं किया। पता है कि ये नियम विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है ये, इसलिए वो कार्रवाई नहीं किया। तो ऐसे छपरी टाइप के कमिश्नर को लाया गया है, मतलब जो नालायक, जो एकदम गुंडे टाइप के उसको लाया गया है। उनको पता है कि आदेश का पालन करेगा इसका कोई बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा। कैसे वो बहाली किया गया था, उसको बहाली के बाद क्या उनको सिखाया गया था? हम सोनू वांगचुक सर के बाद हम कोर्ट से यही आदेश करना चाहते हैं, सरकार से यही आदेश करना चाहते हैं, जो आप लगातार जब वहाँ घटना हुआ है, जिस तरह से सिविल ड्रेस में बंदा आया है, जिस तरह से उनको उठा के हॉस्पिटल ले गया, क्या वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था? वहाँ भी तो हो रहा था। आपको अगर बात ही करना था तो बात करने के लिए आप वहाँ आते। कौशल भाई इतना ही नहीं, बल्कि मजे की बात ये है कि हॉस्पिटल तो ले गया, उनका पत्नी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसको मारने का अंदर ही प्लानिंग चल रहा है। जो इस पूरे मतलब न रहेगा बांस न बजेगा बस, ये सरकार करने में लगा हुआ है। हानिकारक किसका है? सरकार का। तो सरकार का उल्टा, सरकार अगर बात मान लेता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देता, ये बहुत सरल था। अब उनके लिए मुश्किल हो गया। शाम तक देख लेना, इतना भीड़ हो जाएगा ना कि जनता के सामने जान बचाकर भागना मुश्किल हो जाएगा। जैसे नेपाल वाला हाल हुआ था ना, वो हाल भारत में होने वाला है। मतलब सरकार अपने आप को क्या सोच रहा है, वो जनता के सामने बच जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण है सरकार के लिए। तो सरकार के इससे कितना लॉस हो सकता है? सरकार भाई गिरने वाला है पूरा। सरकार अपने आप को, अगर मान लो अभी धर्म प्रधान को हटा दिया जाए तो किसको नियुक्त किया जा सकता है? स्पष्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई बिल्कुल, दुनिया में उसका बताता हूँ क्यों होना चाहिए। दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति है जो फेल होने के भी योजना लाया, मतलब और सिस्टम फेल होने के लात मार के निकाल देता है। लेकिन सोनम वांगचुक जी अपने लद्दाख में ऐसा व्यवस्था बनाया, जो फेल हो गया उनको मिनिस्टर तक, ऐसे बड़े बड़े पद पर पहुंचा दिया, साइंटिस्ट तक बना। लगातार बीजेपी सरकार झुकना क्यों नहीं चाहता है? कहते हैं पुष्पा राज वाला सिस्टम तो नहीं है, जो पुष्पा झुकेगा नहीं। तो ये बात देखो, जब अंग्रेज के खिलाफ गांधी जी प्रोटेक्शन किया वहां अंग्रेज ने झुक गया। ऐसा बीजेपी सरकार क्यों नहीं कर रहा है? जो सोनू वांगचुक सर है, जो वहां उनसे आके बात करके वार्तालाप करके जो सही डिसीजन है वो सही डिसीजन ले। बात ये कि एक तो हमारे जो ये सिस्टम बन गया है पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी, ये तो अंग्रेज का इसमें 80% इसके कारण हो रहा। ताकि व्यवस्था में कोई भी कितने भी ईमानदार व्यक्ति को बैठा दो, अगर वो सत्ता में जाएगा तो वही काम करेगा। और इसके जगह कांग्रेस को ला दो, बीजेपी हटा के कांग्रेस को ला दो, वो भी यही करेगा। लेकिन इसमें बीजेपी में थोड़ा ज्यादा घमंड इसलिए क्योंकि ये सारा व्यवस्था को खरीद लिया। बीजेपी के पास इतना ज्यादा घमंड हो गया ना कि उसको लगता है हमें सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण वो सोच रहा है। उसको ये पता नहीं है कि जो भी घमंड में चूर रहा उसका सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। एग्जाम्पल 1966 में पात्री जी महाराज जो शंकराचार्य के पद के लेवल के इंसान थे, गौ हत्या आंदोलन चलाया, सरकार एक धरले से गोली चला और 2000 संतों को मार दिया, उसमें गौ माता को भी हत्या कर दिया। करपात्री जी महाराज शराब दे दिया कि जाओ, संतों को हत्या हुआ उसका खून माफ करते, लेकिन गौ हत्या का खून आपको माफ नहीं करेंगे, आपको पाप लग जाएगा, जाओ आपका कुल का नाश गो पाष्टवी स्थिति में हो जाएगा। इंदिरा गांधी बड़ा आवास में तिथि था गोपाष्टमी, और राजीव मरे मद्रास में तिथि था गोपाष्टमी।
चलिए, आप रवि न्यूज़ शो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको इस तरफ से लाएंगे, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे लगे तो सपोर्ट कीजिए चैनल और को। कौशल भाई भी धाका रिपोर्टिंग करता है, मतलब सिस्टम के सामने अगर इनका वीडियो देखोगे तो भाई आप भी कहोगे कि क्या जबरदस्त रिपोर्टर है, क्योंकि सत्ता के सामने ये लोग तलबे चाटते नहीं, अपना मेहनत से मुकाम बनाते हैं।